दिन 13 दिसंबर 2001। समय सुबह 11:25। स्थान संसद भवन। भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक संसद भवन पर आतंकवादियों का हमला। देश की सबसे सुरक्षित इमारत पर आतंकियों के हमले का दुस्साहस। लेकिन उनके इस दुस्साहस को संसद भवन की सुरक्षा में तैनात जवानों ने ढेर कर दिया। इन जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आधे घंटे तक चली गोलीबारी में सभी 5 हमलावर मारे गए। साथ ही एक महिला सुरक्षा अधिकारी समेत 9 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। संसद पर हुए हमले में शहीद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ओम प्रकाश दबास के घर में लगी ये तस्वीर आज इनकी मां के जीने का सहारा है। माँ बाप का सहारा तो बच्चे होते हैं। अगर वो बच्चा ही वो सारा ही अलग हो जाए तो बड़ी मुश्किल है। और मेरे दादाजी और दादी ने तो यही समझा कि हमारा बस जो सारा था वो सारा भी दूर हो गया है। बेटे की मौत से माँ बाप को दुख तो है, लेकिन उसके संसद की सुरक्षा में शहीद होने का गर्व भी। देश की ताई भलाई करगे, बढ़िया करगे देश की ताई। यो हिम्मत से बेटी दुनिया में वो अपना नाम कमा गया। हर माँ को भी ऐसा ही बेटा होना चाहिए। गर्व है इस बात का कि मेरा लड़का पार्लियामेंट हाउस में अपनी ड्यूटी देता हुआ शहीद हुआ। मौत तो हर किसी को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान गंवाते हैं। पापा जी वाइस प्रेसिडेंट किशन कांत जी के साथ में गए थे और गेट नंबर 1 पे रुके थे। जैसे कि टेररिस्टों ने एंटर करते के साथ में एक हलचल मच गई। सीआरपी की जो कमलेश कुमारी थी वो पीछे से आई थी। पापा जी का ध्यान लग गया। वो देखा उन्होंने क्यों भाग रहे हैं इस गाड़ी के पीछे। इस जल्दबाजी में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से टकरा दिया। पापा जी बोले, भाई तू गाड़ी किस तरह चला रहा है यहाँ पे, और तूने तो साहब की गाड़ी में लगा दी। इसके बाद भी जब उसने सुनाई नहीं की तो पापा जी को गुस्सा आ गया। वो बोले उसको बाहर निकलना चाहा। उसके बाद भी उसने खिड़की नहीं खोल दी। खिड़की ना खोलते हुए भी पापा जी को इतना गुस्सा आ गया, उसकी गिरेबान पकड़ के बाहर निकालना चाहा। और उस टाइम पे ही जो ह्यूमन बम था उसकी पिन अलग हो गई थी खिंचातानी में, और वो बम रिफ्यूज़ हो गया वहाँ पे ही। और हाँ, टेररिस्ट जो हड़बड़ा गए, हड़बड़ाहट में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। एट द स्पॉट डेथ हो गई। संसद की रक्षा में शहीद ओम प्रकाश के न रहने पर उनके परिवार की जीविका के लिए सरकार ने मदद की। पिछले 2004 में ये जॉब लगी कॉम्पनसेशन में, और जून में पेट्रोल पंप की इशू किया गया। और आप बोल रहे हैं कि फ्लैट की जॉब की फाइल है वो चल रही है, काफ़ी नज़दीक है होने को है। जो भी कॉम्पनसेशन दिया गवर्नमेंट ने वो बड़ा टाइम से दिया। बाकी ये 4 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री ने दिए थे वो लेट मिला, थोड़ा 3 साल के बाद मिला। नौकरी तो मिल गई हमारे भतीजे को, और पेट्रोल पंप भी अभी 6 महीने से चल रहा है, पेट्रोल पंप भी मिल गया। ओम प्रकाश एक अच्छे इंसान होने के साथ ही हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते थे। समय पर ड्यूटी और उसके प्रति समर्पण ही उनका उद्देश्य था। अच्छे बर्ताव की वजह से ही उपराष्ट्रपति साहब के साथ 2 साल से चल रहा था। वो जब कभी भी रोड बंद होते थे, जैसे ट्रैफिक बंद होता था, उस टाइम वो पैदल चल के भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक पैदल चल के ड्यूटी पे जाते थे।
कभी लेट नहीं हुए वो, ना कभी आज तक उनकी कोई एब्सेंट थी। संसद में आतंकवादियों के इरादों को नाकाम कर उन्होंने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है, जिस वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। हमारा भाई भी किसी काम आया है, यह हमें गर्व है। मैं अपने ताऊ जी की तरह कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। हमले के दौरान संसद की गतिविधियों को कैमरे में कैद करने वाले ANI के कैमरामैन विक्रम सिंह बिष्ट को भी इसका शिकार होना पड़ा, क्योंकि 13 दिसंबर में जब अटैक हुआ वो इसी गेट नंबर 1 पे यहाँ ड्यूटी कर रहा था लड़का। और उस दिन क्या हुआ कि गेट नंबर आयरन 2 है, उससे गाड़ी आई, उनके मिलिटेंट्स जो आए, और वो 11 नंबर 1 पर आके यहाँ पे स्पीकर गाड़ियों से उनकी गाड़ी टकराई। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि फायरिंग शुरू हो गई यहाँ पे। जो 2 मिलिटेंट्स भागे गेट नंबर 1 की तरफ, उनमें से एक मिलिटेंट जो आगे भाग रहा था उसने कैमरामैनों की तरफ गोली चलाई। वो जो गोली थी उसमें विक्रम ने कोशिश की उसको शूट करने की, मिलिटेंट्स को, लेकिन वही गोली बैड लग उसको गोली लग गई। उसके बाद एक पेड़ है यहाँ पे, उस पेड़ के पीछे सब कैमरामैन नीचे छुप गए। उसके बाद फायरिंग चलती रही। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया। वो दिन जो है हम कभी नहीं भुला सकते लाइफ के अंदर, क्योंकि जो मर्सी मैंने उस लड़के के फेस पे देखी थी, नीचे जो इंजर्ड होके हेल्प के लिए पुकार रहा था, उस समय कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था उसकी, क्योंकि ऑल द डोर वर क्लोज्ड। जैसे हमें थोड़ा टाइम मिला, हम लोगों ने उसको उठा के एम्बुलेंस की तरफ ले गए थे। फिर बिष्ट के घर में दीवारों पर टंगे ये कुछ मेडल्स और सर्टिफिकेट्स इनकी शहादत की कहानी कहते हैं। विक्रम बिष्ट संसद पर आतंकवादियों के हमले में घायल हुए थे। जिंदगी और मौत से इन्होंने 1 साल तक संघर्ष किया। उसका हाथ पैर का कुछ भी मूवमेंट नहीं था, जो है खाना पीना कुछ नहीं, सब जो है तो 24 आवर्स मतलब आदमी उसको हेल्प के लिए चाहिए होता था वहाँ पे जो है। तो जैसे जैसे मतलब 6 महीने के बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लग गया था। जो घर में मेरी जो मिसेस थी वो बच्चों को मेंटेन करती थी घर में, और मेरा जो छोटा ब्रदर है वो डे नाइट वहाँ पे ब्रदर के साथ में रहता था। जो है ब्रदर के साथ में डे नाइट छोटा वाला ब्रदर रहता था, मैं डे टाइम में ड्यूटी करता था और नाइट में मैं हॉस्पिटल में 7 बजे जैसे छुट्टी होती थी मैं भाई के पास पहुंच जाता था। फिर दोनों भाई हम जो है वो मैं रात को मैं उठा रहता था तो वो रेस्ट कर लेता था। इस तरह से हमने 6 महीने तो हमने दोनों भाइयों ने जो है उसको मेंटेन किया। 6 महीने के बाद फिर हमने उसकी मिसेस को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया। मेहनत और सीखने की चाह के चलते लाइटमैन से कैमरे के पीछे तक पहुंचे विक्रम के लिए संसद का उस दिन का असाइनमेंट उनकी जिंदगी का आखिरी असाइनमेंट साबित हुआ। विक्रम ने यंग लड़का था, बड़ी उसकी इच्छाएं थी, और मुझे सबसे बड़ा दुख उसका आता है जब मैं उस मेडिकल हॉस्पिटल में उसको वहाँ हॉस्पिटल में देखने का उसको, तो मुझे देख करके एकदम रोया। मैंने कहा आप ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं। उससे कहा नहीं भाई साहब, आपने मेरे को क्या सोच कर बनाया था कैमरामैन की मैं बहुत आगे बढ़ूँगा, मेरी बहुत कोशिश, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बेचारा 1 साल तक उसी परेशानी में झूलता रहा। कि 1994 में उसने ANI ज्वाइन किया था, जिसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट के उससे हेल्परी उसमें ज्वाइनिंग किया था। लेकिन वो नेचर वाइज बहुत अच्छा लड़का था, और उसने जो था उसका इंटरेस्ट शुरू से था कि भाई साहब मुझे किस तरह कैमरामैन बना दिया जाए। ये हुई जंगा पार्लियामेंट की, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ आता था वो, और आकर उसको बड़ा इंटरेस्ट होता कि मैं कैमरा सीखूँ, और हम लोगों ने उसको चांस दिया। क्योंकि हमारी कंपनी एक असूल है कि जो आदमी को बढ़ना चाहता है तो उसको चांस देते हैं कि आप उसको बढ़ाइए आगे। उसका प्रमोशन हुआ, उसकी सैलरी वगैरह कंपनी ने अच्छी की। उसके वही कारण हुआ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेचर वाइज बच्चा था, सभी मतलब उसको बहुत प्यार करते थे यहाँ पे। और अच्छा यही हुआ कि उसका एंड भी इधर ही हुआ। मुसीबत के इस दौर में विक्रम की पत्नी सुनीता को दिलासा देने वालों में काफी बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, पर मदद के नाम पर अस्पताल के खर्चे के अलावा रोजगार के लिए सरकार से उसे निराशा ही हाथ लगी। हॉस्पिटल का जितना भी बिल था 20-1 लाख रुपए करीब जो है वो सब उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने ही पे किया। प्रेस वालों ने उनको रिकमेंड किया कि ये तो गरीब आदमी है और ये कैसे करें, तो सारा खर्चा मतलब हमने वहाँ पे कोई भी 1 पैसा दवाई में खर्चा नहीं किया। थोड़ा बहुत सरकार ने भी मदद की थी, पर उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ रही है। इस सारे वक्त में अपनों ने सुनीता का खूब साथ दिया। मेरी जिठानी ने मेरा साथ पूरा दिया। जब मेरी लड़की मतलब 3 महीने की थी तो मैंने उनका ही साथ छोड़ दी थी। उन्होंने रात और पूरा उसका पालन पोषण किया, अभी तक मतलब साथ दे रहे हूँ। ताऊ और ताई को तो बहुत
बहुत प्यार करते हैं ताई और ताऊ उसको उनको। तो मतलब मेरे साथ रहने के लिए वो मेरे साथ उतना नहीं रहते जितने वो ताई ताऊ के पास रहते हैं। विक्रम मेरा अपने बेटे से भी बढ़कर था, देवर नहीं था। रिश्ते में देवर लगता था लेकिन अपने बेटे से भी ज़्यादा था। 17 दिसंबर को इनको हमने अपने पास बुला दिया था। तो उस दिन से 3 महीने की थी प्रिया। तो 3 महीने से नवीन 2.5 साल का, पूरे 3 साल का नहीं था, 2.5 साल का था और ये 3 महीने की थी। तो उस दिन से बस यही मेरे ही साथ है। विक्रम की हिम्मत और डॉक्टरों की कोशिश रंग ला ही रही थी कि सब कुछ अचानक ही बदल गया, क्योंकि मौत के आगे जिंदगी हमेशा बेबस नजर आती है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो 3 महीने बाद घर पे अचानक एक दिन व्हील चेयर से जो है गिर गया करके आगे। तो गिरने के बाद में वहीं पास में ही मेरी मदर, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह बैठे थे। उन्होंने उसको उठाया, लेकिन चोट वोट कहीं भी नहीं उसके लगी जाए। तो उसी दिन रात को अचानक ही जो है उसके पेन महसूस हुआ उसको। तो मैं रात को 2-3 बजे जो है एम्स में ले गया। एम्स में ले गया तो वहाँ जाते के साथ ही डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। तो सुबह 7 बजे उसकी डेथ हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसका ब्रेन हेमरेज हो गया जो है। पीछे अगर कुछ छूटा तो 3 लोगों का परिवार, और अगर कुछ रह गया तो वो है न भूलने वाली उनकी यादें। सुनीता, जो अभी शहरी तौर तरीकों से पूरी तरह अनजान थी, आंखों में 3 साल के बेटे नवीन और 3 महीने की बेटी प्रिया को लेकर पति विक्रम के सपनों की तस्वीर तैर रही थी। बच्चों के बारे में तो बहुत कुछ सोचा था उन्होंने कि मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ आगे बढ़ाऊँ। बड़े लड़के को बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनाऊँ, छोटी को बोलते थे कि मैं रिपोर्टर या कुछ भी मतलब बना सकता हूँ। मतलब काफ़ी लंबी सोच थी उनकी, पर उनकी सोच भगवान ने अधूरी रख दी। मैं तो दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब विक्रम के मरने के बाद मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ आगे बढ़ाऊँ। आज भी जब विक्रम बिष्ट का जिक्र होता है तो इनकी आंखें अनायास ही नम हो जाती है। एक तो पति का साथ छूटने का गम, उस पर गुजर बसर में मुश्किलातें। विक्रम के जाने के बाद सुनीता के लिए अब इस पहाड़ सी जिंदगी का एक ही मतलब बचा है, बच्चों की अच्छी परवरिश। गवर्नमेंट की तरफ से उसको इतनी वो नहीं हो पाई, मतलब पैसा वगैरह थोड़ा मिला, लेकिन जॉब के लिए कुछ लोगों ने बोला उनकी वाइफ को जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं गवर्नमेंट कर पाई। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के साथ 4 साल से ज्यादा समय तक चले इस मामले का अंत हो चुका है, पर इस दौरान शहीद होने वाले जवानों को आज भी 13 दिसंबर के दिन संसद परिसर में याद किया जाता है। इनकी शहादत का ये देश और देशवासी ऋणी हैं।